कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू भर्ती एसएससी सिलेक्शन प्रोसेसिंग पोस्ट ऑफ 11 रिक्रूटमेंट 2023। जो ये इसी पोस्ट होती है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है और ये हर साल आती है। तो अब की बार इसका फेज कौन सा 11 फेज है। तो मैं इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें इसकी पोस्ट की। तो ये स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट निकली है, इसके अंदर 5369 पोस्टें हैं। 5369 इसके अंदर पोस्टें रहने वाली है। और इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो 6 मार्च से 27 मार्च इसकी फॉर्म की डेट है। उसके बाद अगर फीस की बात करें हम तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है और एसटी एससी और फीमेल के लिए इसके अंदर कोई फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद प्रेडिक्ट डेट मतलब करेक्शन, मतलब आपने फार्म भर दिया, आपसे कोई गलती हो गई, मान लो स्पेलिंग में गलती हो गई या डेट में कुछ इसी प्रकार की गलती हो जाती है डेट ऑफ बर्थ में, तो 3, 4, 5 अप्रैल को इसे सही कर सकते हैं। एक चीज ये भी देखे चलो, अगर इन्होंने ये एसएससी अपने पूरे फॉर्म में चल रही है, पिछले 2 साल से देखें जो भी इन्होंने बोला वो टाइम बाई टाइम हो रहा है। अगर यही सिस्टम सही रहता है तो मान के चलो आपको यही सिस्टम देखने को मिलेगा। जो अप्लाई डेट है, फार्म डेट है, क्रेडिट डेट है, जैसे एग्जाम डेट है, सीबीटी एग्जाम डेट की बात करें तो वो जून से जुलाई महीने में होने वाली 2023। तो अगर ये सही रहता था, ये कन्फर्म है जून और जुलाई में आपका एग्जाम होके रहेगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज कॉन्टेक्ट की जाएगी। मिनिमम एज की बात करें इसमें तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक इसमें एज रखी गई है। उसके अंदर पोस्ट वाइज आपकी एज इसमें ऐड होगी। कुछ पोस्टें ऐसी है जिनमें आपको 18 से 25 साल तक है, कुछ 18 से 28 है, कुछ 18 से 30 है। इस तरह से इसके अंदर पोस्टें रखी गई हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन, इसके अंदर ओबीसी के लिए अंदर 3 साल है और एसटी एससी के लिए 5 साल रहने वाला है। मान के चलो कोई पोस्ट है उसमें 1830 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर आप 18 से 33 साल तक हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी एससी हैं तो 18 से लेकर 35 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उसकी लास्ट डेट होती है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसका आपने एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या मानी गई है। योग्यता की बात करें तो इसके अंदर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट तीनों रखी गई है। इसके अंदर आप अगर 10वीं पास कर रखिए तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th कर रखिए तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर बंदे के मन में पोस्ट के ऊपर सैलरी का। अब सैलरी की बात करें, सैलरी रहने लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक सैलरी रहने वाली है। अब बताता हूँ आपको, 18,000 से लेकर 1,12,400 रुपए आपकी मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है। इसके अंदर कम से कम है जो 18,000 है और मैक्सिमम बात करें 1,12,400 रुपए रहने वाली है। इसके अंदर पोस्टों की बात करें तो इसके अंदर कुल 849 पोस्टें हैं। अलग अलग प्रकार की डिफरेंट प्रकार की इसके अंदर 849 पोस्टें रखी गई है, शामिल है। उसके बाद करें सिलेक्शन प्रोसेसिंग की। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग की इसके अंदर बात करूं तो पहले आपका रिटन टेस्ट, आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट देख लो, मान लो आपका उसके अंदर कोई पोस्ट ऐसे टाइपिंग टेस्ट मांग रहा है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके आप अंदर आपका फिजिकल भी होने वाला है। आप कुछ फिजिकल किसमें तो इसके अंदर कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो सब इंस्पेक्टर की है, जैसे मॉडल 2 स्टार लगने वाले हैं उस तरह की पोस्ट है, उनमें फिजिकल भी होने वाला है, वो पोस्ट कम है। फिर बात करें सिलेबस क्या क्या रहने वाले, इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 नंबर के रहने वाले हैं। आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50, ठीक है। उसके बाद सेम वही जो को जीएस रहने वाली है वो 25 नंबर की है, मैथ रहने वाली है वो भी 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश रहने वाले वो भी 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग 25 क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, अब 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं, ये क्या है, क्या 10th 12th ग्रेजुएट तीनों का पेपर सेम लेवल होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बच्चों का डाउट रहता है।
तो मैं आपको बता दूं ये लेवल तीनों का सेम नहीं रहने वाला है। अब क्या होता है, मान लो आपसे अगर 10th लेवल का पेपर होता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये मान लो 10th लेवल का। अगर 12th लेवल का एग्जाम होगा तो आपसे क्या पूछेगा कि ये बताओ भारत के चौथे प्रधानमंत्री के कार्यकाल क्या था। ठीक है, लेवल अप हो गया ना, इसमें प्रथम पूछा है, इसके अंदर ट्वेल्थ है तो इसमें क्या पूछा कि ये तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड क्या था, मतलब कौन से काल तक रहे थे वो। अब ग्रेजुएट लेवल का होगा तो उसका लेवल क्या होगा, तो आपसे ये पूछेगा कि उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल है कोई योजना दे दी, मान लो आपको देख लो कोई योजना दे दी इसने कि ये योजना कौन से प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई थी। लेवल आप समझ गए होंगे। इस तरह से इसका लेवल तीनों का अलग अलग रहता है। उसके बाद हो गया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है क्या चीज, तो आपको मैं सारी बातें इस बारे में बतानी हूँ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है क्या, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होने वाला है कि इसका ये होती है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें को करवाती है। जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजिल हो गया है, अलग भी पोस्टें होती है, स्टेनो की हो गई। इसके अंदर कुछ पोस्टें खाली होगी। अब मान लो एसएससी एमटीएस में 4 पोस्टें खाली होगी तो एसएससी एमटीएस 4 पोस्टों के लिए तो एग्जाम करवाएगी नहीं है। सीएचएसएल हो गया उसमें 5 पोस्टें हैं, इससे कुल मिलाकर 549 प्रकार की पोस्टें होती हैं। उनमें किसी में 5, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 1 पोस्ट खाली है। उन सारों पोस्टों को ऐड करके 53 पोस्टें होगी। अब उनका एग्जाम करवाती है ये, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इनका एग्जाम करवाती है सिलेक्शन प्रोसेस जो सभी बच्चों को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद कहते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल तो आप देख लो, अगर एमटीएस की पोस्ट के लिए आप 10वीं बेस पे पोस्ट फॉर्म भरते हैं तो आपको देख लो, फिर वही है, कोई फाइल इधर से उधर ट्रांसफर कर दी, कोई डॉक्यूमेंट होगा जेरॉक्सन करवानी, जो ऐसे छोटा मोटा काम है। जैसे 12th लेवल का तो बड़ा होगा, ग्रेजुएट का अलग अलग रहने वाली है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट कितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दे रखा है कि 10वीं बेस 12वीं और ग्रेजुएट तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। अगर मान लो आपने 10th की है, आप 10th लेवल पर फॉर्म भरवा रहे हो, तो 10th लेवल पर मान लो 5 पोस्टें हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है 10th लेवल पर 5 पोस्टें हैं। आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक, ये है 10th लेवल पर, ये मान लो 12th लेवल पर 1 2 3 4 5, ये है ग्रेजुएट लेवल 1 2 3 4 5, मान लो टोटल 15 पोस्टें हैं। अब 10th लेवल की बात करें तो इसके अंदर 5 पोस्टें हैं। 5 पोस्टों में से आप सिर्फ एक पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आप पहले आपसे तो 10th बेस पर फॉर्म भरवाना है, तो 10th बेस पर आप 5 में से कोई एक पोस्ट पर, मान लो आपको 3 नंबर पोस्ट आ गई तो आप 3 नंबर एक पोस्ट पर फॉर्म भरवा सकते हो। अगर आपने 3 पर भरवा दिया, 5 पर भरवा दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती ना करें कृपया। क्या, ओनली एक पोस्ट पर, फिर आप इस पे तो फॉर्म अप्लाई हो गया अपना। उसके बाद आता है 12th लेवल पर। 12th लेवल पर भी आप एक पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपको 4 नंबर अच्छी लगी है तो आप 4 नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर आप 1 नंबर या 2 नंबर कोई भी आपको एक पोस्ट पसंद आती है तो आप फॉर्म अप्लाई करके 3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक ध्यान रखना, एक पोस्ट जो एक ही लेवल के ऊपर है ना, फॉर्म मत अप्लाई कर देना, अलग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आपको ये सब समझ में आ गया? ठीक है।